Similar to integer, double and float, we can read a single character from user, or we can store a single character in a variable and use that character on some places, like in switch case. Okay, one of the student from your side have done a program in switch to read a character from user and use that character to check multiple cases. Okay, now हम देखते हैं कि हमें character कैसे बना सकते हैं. char p, ओके, char p को मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर किया है a. ओके, अभी उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ. प्रिंट करने के लिए p तो लेना ही है, लेकिन यहाँ पे मैं %d दे सकता हूँ क्या? नहीं सर. %d किसके लिए होता है? फॉर इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज. ओके, नाउ इफ वी वांट टू प्रिंट द कैरेक्टर, हम इसको रन तो करके देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा. क्या प्रिंट हुआ? एनीवन? ASCII value. डेसिमल इन वैल्यू कंप्यूटर फंडामेंटल आई थिंक यू हैव ASCII वैल्यू जैसे कुछ कंसेप्ट था कंप्यूटर फंडामेंटल में. Yes sir. यस सर. ओके, सो ये Character देखो, ASCII. वेरी गुड. ये देखो इसमें क्या सीखने को मिला मुझे, मैंने सिर्फ ट्राई करके देखा, एरर नहीं आया, बट आई गॉट दी आउटपुट. सो बाय दिस आई कैन लर्न दैट इफ आई गिव a character to print a value in printf, and rather than using %c or %s, if I write %d, it will print the ASCII value of that particular character. ओके, तो अभी देखो इससे मुझे एक मैं नया प्रोग्राम बना सकता हूँ. कैसे प्रोग्राम बना सकता हूँ? कैरेक्टर तो हम आगे सीखने वाले ही है कि जो भी मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट होगी. ऐसे मैं प्रोग्राम बना ले. अभी जो मैंने सीखा उससे मैं बनाता हूँ. ओके, स्कैनफ. सर स्कैनफ की स्पेलिंग गलत है शायद. ओके ओके, आ जाएगा, वो भी एरर बता देगा. स्कैनफ की जगह यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर q. चलो इसको निकाल लेते हैं p को, ये हमको समझ में आए. ओके, स्कैनफ क्या किया मैंने? एक कैरेक्टर रीड किया यूजर से, वो किसके अंदर स्टोर किया? p वेरिएबल में. p वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है? char कैरेक्टर. char मींस कैरेक्टर. ओके, इसको रन करके देखते हैं. अरे एरर, कैन नॉट कन्वर्ट int टू कांस्टेंट इन फंक्शन में. int कैसे, क्या बोल रहे हैं? ओके सर %d लिया है ना में %c चाहिए सर उधर. सिंगल कोट लिया था मैंने, सिंगल कोट लिया था. ओके, अभी मैं टाइप करता हूँ a. देखो वापस रन करता हूँ, अभी देता हूँ स्मॉल 97. ओके, तो देखो मेरे गलती से मैंने एक नया प्रोग्राम बना डाला है. आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि सर को पता होगा, बट इट इज नॉट द थिंग. देखो ये जो मैंने गलती की थी उससे मुझे लॉजिक पता चला कि मैं अगर printf में कैरेक्टर देता हूँ प्रिंट करने के लिए और उसकी बजाय %c की जगह गलती से मैंने d यूज कर लिया था, तो वो क्या प्रिंट करता है? उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करता है. तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम बन गया अभी कि जो भी यूजर कैरेक्टर देगा उसकी ASCII वैल्यू में प्रिंट करूंगा. इसके लिए मुझे बहुत बड़ा कोड बनाने की जरूरत नहीं. ओके, सो दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर लर्निंग. ओके, जाने दो इसको, अभी हम स्किप करेंगे. यहां से हम देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर हमने रीड किया है उसको हमको प्रिंट करना है. अभी मैं क्या करूंगा, देखो ये कैरेक्टर क्या हो गया? डेटा टाइप. इसका मैंने वेरिएबल बनाया p. स्कैनफ में क्या बोल रहा हूँ? स्कैनफ में मैं बोल रहा हूँ कि रीड करो c कैरेक्टर. ओके, c मींस कैरेक्टर रीड करो, और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? p वेरिएबल में स्टोर होगा. ओके, और उसके बाद printf में क्या होगा? ये इतना, ये जो मैसेज है इट विल प्रिंट एज इट इज, और उसके आगे जॉइंट क्या हो जाएगा?
%c मींस इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ओके, सो हम रन करके देखते हैं अब इसको। मैंने एंटर किया A, यू हैव एंटर्ड कैरेक्टर A, दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको आउटपुट? यस सर। Yes, sir. ओके, वापस रिपीट करता हूं। Here we have created one variable of data type character. After that we are reading a character from scanf and storing that character into p variable, which is the data type of char. And after that, using printf, we are printing the value of p variable that is of data type character. So this is a simple program which shows us how to read a value of character in p और in any variable and printing the value. अभी मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूं कि एक की जगह मैं मल्टीपल कैरेक्टर दें। क्या किया उसने? ओनली फर्स्ट कैरेक्टर, हमने स्ट्रिंग दी है। ओके, नाउ स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, लेकिन उसने स्ट्रिंग नहीं लिया। क्या लिया? सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर लिया। ओके, बिकॉज व्हाट वी आर रीडिंग, हम क्या रीड कर रहे हैं? Character. We are not reading any array. Okay. Now what is or how to read a string? हमें अगर यूजर से नेम को इनपुट करना है कि यूजर का नेम आना चाहिए, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ये हो गया सिंगल कैरेक्टर। नाउ टेल मी, अगर हमें एक इंटीजर स्टोर करना है तो हम कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं? अगर मुझे एक ही इंटीजर वैल्यू रीड करनी या स्टोर करनी तो मैं कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा? इंटीजर। और मुझे 5 इंटीजर वैल्यू क्रिएट करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? 5 इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। फ्लोट। एक तो 5 वेरिएबल क्रिएट करो या फिर 5 वैल्यू वाला एरे क्रिएट करो, बराबर? यस सर। हेलो, दो ऑप्शन है ना मेरे पास, 5 वेरिएबल क्रिएट करो या एक एरे बनाओ कि जिसके अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Now in this program we are reading only one character. Now I want to read 5 characters. Then the same options are available. एक तो 5 कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करो या फिर 5 कैरेक्टर वाला एरे क्रिएट करो। तो मुझे अगर ऐसे कुछ रीड करना है कि जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, तो वो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कैरेक्टर का एरे बनाऊंगा। एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर्स। प्लीज रिपीट विथ मी, स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो मुझे अगर मेरा नाम यूजर से इनपुट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वो हम देखते हैं। कैरेक्टर पी, एरे को डिक्लेयर कर दिया। इज इट ओके? कैरेक्टर पी एरे, इसमें कुछ प्रॉब्लम? No, sir. नो। नाउ हियर आई वांट टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूं पहले यूजर को, प्रिंट एफ एंटर योर नेम। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम सेकंड लाइन में? नो सर। नो। No, sir. अब स्कैनएफ में ये सिंगल कैरेक्टर दिया तो चलेगा क्या? सिंगल कैरेक्टर से क्या होता है? एक ही कैरेक्टर रीड होगा। ओके, हम इसको रन करके देखते हैं, इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या एरर आता है या क्या नहीं, उसके बाद हम उसको चेंज करें। इसको रन करके देखते हैं, शायद एरर आएगा। देखते हैं क्या एरर है। साइज ऑफ p इज अननोन और 0 इन फंक्शन में। इसकी जो साइज है वो अननोन है।
तो उसको मैं क्या करता हूँ 10 साइज दे देता हूँ। ओके, पहला एरर तो सॉल्व कर लिया होगा मैंने। एंटर योर नेम। क्या हो रहा है? हो रहा है क्या? नेम प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं सर, आउटपुट नहीं आ रहा है। नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, सर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम रीड क्या कर रहे हैं? सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। ओके, स्कैनएफ में मैंने क्या दिया है? कैरेक्टर। तो इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा एस। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। यानी इस एस के अंदर क्या होंगे? अगर मैंने प्रमोट टाइप किया है तो इस एस के अंदर क्या होगा? P ऑफ 0, पहले एलिमेंट पे P स्टोर होगा, दूसरे एलिमेंट पे R, तीसरे पे A, चौथे पे M, पांचवे पे O और छठे पे D। ऐसे कैरेक्टर 1 बाय 1 वहां पे क्या होंगे? स्टोर होंगे। ओके, वो भी दिखाता हूं मैं कैसे स्टोर होंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसे देखते हैं। अभी इसको रन करने की कोशिश करता हूं कि मैंने ये तो ट्राई करके देख लिया, अभी शायद और एक एरर आएगा या प्रोग्राम स्टॉप भी हो जाएगा बीच में। ओके, यू हैव एंटर्ड। आ रही क्या हमारी स्ट्रिंग? नहीं नो सर। सर नहीं आ रही। तो जैसे मैंने यहाँ पे एस लिया था वैसे यहाँ पे एस लेके देखता हूं। हो रही अभी? यस यस सर। ओके, करेक्ट? पक्का हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है? यस और नो, दो ही नो ऑप्शन सर। है। नहीं ना, बराबर नो हो रहा सर। है ना? So what we हाँ। learn from this program, if we want to read multiple characters at a time, that is called as string. If we want to read a string from user, like for first name, last name, middle name, or anything that contains multiple characters, at that time what will we use in scanf? स्ट्रिंग। %s। s stands for string। और उसके आगे किसका एड्रेस देंगे? कैरेक्टर एरे का एड्रेस देंगे। कैरेक्टर एरे का एड्रेस देंगे। कैरेक्टर एरे कौन सा है हमारा? यहाँ पे P। अभी देखो जनरली बहुत सी वेबसाइट या बहुत सी चीजों पे यहाँ पे इसको str लिखते हैं, ऐसे ही लेते हैं str। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे कुछ नहीं, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसको वापस रन करके देखते हैं। हो रहा है? यस नहीं सर। यस नहीं हो रहा है? हो रहा है ओके फाइन। ओके अगर मुझे अभी 5 नाम स्टोर करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये तो एक नाम स्टोर हो गया। एनी गेसेस? थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट सोचो कि अगर हमें 5 नाम स्टोर करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा? लूप डालेंगे सर उसमें। क्या? लूप। लूप। ओके फाइन। लूप तो रीड करने के लिए, लेकिन स्टोर करने के लिए? मेरा क्वेश्चन गलत था शायद। स्टोर करने के लिए देखो मैं समझाता हूं। दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। ओके, देखो हमने अभी कितने का लिया? 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने एरे बनाया हमारा str। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम? इस कौन से डेटा टाइप का बनाया? कैरेक्टर। कैरेक्टर जब मैं टाइप करता हूं प्रमोद तो वो कैसे स्टोर होता है? नाउ ये क्या है? इसको थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूं जानबूझ के। /0। /0 रिप्रेजेंट, यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गई है? एंड हो गई है। ओके, इसको हम बाद में समझेंगे। दिस इज स्लैश। ओके, इट इज नॉट 10।
0 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका ट्रायल भी दिखाता हूं मैं आपको कि वो प्रिंट होता है या नहीं होता है। ओके, देखो ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करके देखता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट से क्या होता है, आउटपुट नहीं आता है। कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, आउटपुट नहीं आता है, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज योर आंसर इज करेक्ट, बट ऐसे नहीं है, कोड रन ही नहीं होता है। ओके, ये जो लाइन है जिसको हमने कमेंट किया है वो रन ही नहीं होगा। ओके, अभी इसको टाइप करके देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। देखो तो P first letter. फर्स्ट लेटर प्रिंट हुआ। क्यों फर्स्ट लेटर प्रिंट हुआ, मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, %C. %C और str ऑफ 0. 0, जीरो। यानी str जो एरे है उसका कौन सा इंडेक्स, 0 वाला इंडेक्स। 0 वाले इंडेक्स पे मैंने डायग्राम में बताया ना क्या स्टोर हुआ था, क्या स्टोर था, First letter. फर्स्ट लेटर। First करेक्ट। letter. ओके ओके, अभी इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, आपको समझ में आएगा लेकिन। इसको मैं फॉर लूप से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। हमने कितने कैरेक्टर ले लिया अभी, 1 2 3 4 5। तो अभी मैं क्या करूंगा, 4 कैरेक्टर वाला ही नेम वहां पे रीड करूंगा। ओके, तो हम देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। 4 कैरेक्टर ही डालने हैं मुझे, PRAM। कुछ प्रिंट हो रहा है क्या, एंड में मैंने जो /n बोला था, /0 बोला था, वो प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं दिखाता है। दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच डिनोट्स दैट योर स्ट्रिंग इज एंडेड। ये बार बार क्यों बता रहा है, हमने बार बार लिखा इस वजह से। ABCD आ रहा है क्या, लास्ट वाले में /0 दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज दैट इज योर स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हुई है, कैन एनीवन, फोर्थ एलिमेंट पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई। PRABCD, यानी ये जो हमारा हमने अभी बॉक्सेस देखे थे वहां पे कितने कैरेक्टर्स है, एरे साइज अलोकेट हुई कितनी, एरे के लिए साइज अलोकेट 10 ही हुई, लेकिन हमने यूज किया कितना किया उसमें से, सिर्फ पहले 4। और पहले 4 का इंडेक्स कैसे होगा, 1 2 3। ओके, इतना 0 1 2 3 इतना ही होगा। करेक्ट, हेलो, E. यस सर। पहले 4 कैरेक्टर का इंडेक्स कैसे होगा, 0 1 2 3। 0 1 2 3. और मैं 4 प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या कहना था कि वहां पे /0 दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाता है। ओके, बिकॉज दैट इज योर स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो नाउ विल गो टू दी, मैंने ये प्रोग्राम क्यों लिया कि हम 1 by 1 कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज योर एरे। वो क्या है, एरे है। तो हमने हालांकि पूरी स्ट्रिंग दी है, लेकिन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ कैरेक्टर एरे, दैट्स व्हाई वी कैन प्रिंट सेपरेट कैरेक्टर्स। ओके, so that is the thing which I want to explain you from that. Now हम आएंगे स्क्रीन पे, दिख रहा है कुछ, नहीं सर। No, sir. नो सर। No, sir. व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है ना,
नहीं सर। नो सर। अभी दिख रहा है सर। अब दिख रहा है सर। यस सर। Yes, sir. Now once again I will repeat. 0 पे क्या रहेगा? P, 1 पे R, 2 पे A, 3 पे M, 4 पे O, 5 पे D और लास्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? This is the end of the string. Now ये कैरेक्टर कब यूज होता है हमारा वो बताता हूँ. अगर हम फॉर लूप यूजिंग या व्हाइल लूप यूजिंग एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहेंगे तब हमें क्या चेक करना पड़ता है कि ये फॉर लूप कब तक चलाओ जब तक ये /0 वहां पे नहीं आ जाता. /0 आने के बाद हमारा फॉर लूप खत्म होगा. तो वो /0 रिप्रेजेंट्स व्हाट? एंड ऑफ द स्ट्रिंग. /0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ स्ट्रिंग. ओके, समझ में आया? स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है समझ में आया क्या? एरे में नहीं तो बोल सकते हो कम से कम. सपोज मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं ABCD, यूजर ने इनपुट किया है तो क्या होगा? सपोज 5 साइज का एरे है. 0 1 2 3 4 5 साइज का एरे यानी इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 खत्म कितने पे होगा? 100 साइज का एरे तो इंडेक्स खत्म कहां पे होगा? 3 93. 3 स्टार्ट कहां पे होगा? 0. एंड कहां पे होगा? 100 साइज का एरे. इंडेक्स कहां पे होगा? 99. 99. ABCD यहाँ पे क्या होगा? /0. Zero. Did you get that correctly? Yes sir. एंड में क्या होता है? /0 It represents end of the string. End of string. string. Okay. Now this is what? To read a string from user. Okay. यूजर से जो भी है स्ट्रिंग रीड करना और उसको रिप्रेजेंट करना. नाउ जैसे हमने कल फंक्शंस सीखे वैसे स्ट्रिंग के खुद के कुछ फंक्शंस है वो हम सीखेंगे. ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. स्क्रीन दिख रही है? Yes. कल हमने फंक्शन ऐसे लिखा था, देखो void add. ओके, ये उसका डेफिनेशन था. उसको कॉल कैसे किया था प्रोग्राम के अंदर? ऐसे कॉल किया था ना या नहीं? Yes. ओके, तो वैसे ही स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है ओके जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो हमें यूज करने हैं. तो उसके लिए हमें एक फाइल लगती है जिसको कहा जाता है हेडर फाइल. ओके, तो वो जो हेडर फाइल है वो हम पहले हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम उसको सीखने की कोशिश करें. पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे जो कहना है कि हमें कोई भी स्ट्रिंग हो, जैसे अभी मैं एक एरे बनाता हूँ. ठीक से देखो मैं क्या बना रहा हूँ. इसको हम रीड नहीं करेंगे जानबूझ के. मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ. प्रिंट एफ क्या लेना पड़ेगा बोलो यहाँ पे? क्या लिखूं? %s %s या c? s लेना पड़ेगा सर. ओके, %s से प्रिंट हो रहा है हमारा एरे. Yes. नाउ ऑनवर्ड्स. अभी इसके आगे हम इसको क्या बोलेंगे? एरे नहीं बोलेंगे. एरे तो है लेकिन हम बात करते वक्त क्या बोलेंगे? इट इज अ स्ट्रिंग. str इज योर स्ट्रिंग. ओके, अभी मुझे ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी? जैसे मैंने यहाँ पे 100 दे दिया. ओके, इसको 100 दे दिया मैंने, लेकिन प्रिंट कितना हो रहा है?
5 5. 5 ही प्रिंट होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है 5 ही कैरेक्टर्स है ना, तो उस वजह से वो कितना प्रिंट करेगा 5 ही प्रिंट करेगा। ओके, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ printf फंक्शन की यस देने के बाद वो क्या सर्च करता है /0 तक जाओ और वही तक स्ट्रिंग प्रिंट करो। अभी मुझे ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ काउंट करनी है, इसकी लेंथ काउंट करनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, इट इज कॉल्ड एज strlen। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग एंड len स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो ये जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे कॉल करूंगा और इसके अंदर ये str पास करूंगा, यानी ये फंक्शन है। फंक्शन मींस इसका कुछ काम है, उसका काम क्या है, उसका नाम ही बताता है, उसका काम क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करो। कौन सी स्ट्रिंग की, str की। हमने कल भेजे थे ना, 2 वेरिएबल भेजे थे हमने 10 20 एडिशन के लिए। यस सर। ओके, वैसे हम क्या करेंगे, ये एक वेरिएबल भेज रहे हैं किसको, ये str लेंथ फंक्शन को, जिसका कोड पहले से लिखा गया है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या काम करेगा, उसकी जो भी लेंथ है वो हमें रिटर्न करेगा, हमें वापस भेजेगा। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल लगेगा। मैंने क्या किया, strlen में उस इंट एलियन में उसको स्टोर कर दिया कि इसकी लेंथ उतनी है। प्रिंट है, क्या लेना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, D%D। डी सर, डी लेना पड़ेगा परसेंट क्योंकि क्या है, ये क्या इंटीजर है, टीचर नम दे तो नमक थोड़ा सर, इंटीजर वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर %d। रन करके देखते हैं। अरे, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन str लेंथ इन फंक्शन मेन। अनडिफाइंड मींस उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है हमें, लेकिन मैंने क्या बोला, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट फंक्शन है, तो मुझे ये एरर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बोला था, इंक्लूड अभी एरर जाता है क्या देखते हैं। अरे चला गया एरर, चेक करो क्या हो रहा है, देखो मैं समझाता हूं। कैरेक्टर की लेंथ बताइए। कैरेक्टर की लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की कैरेक्टर की लेंथ स्ट्रिंग सर। कैरेक्टर की लेंथ होगी या स्ट्रिंग की, कैरेक्टर की लेंथ तो 0 ही 1 ही होगी ना, एक एक कैरेक्टर की लेंथ हो सकती है क्या, कैरेक्टर इज अ सिंगल यूनिट। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कैरेक्टर एरे की लेंथ बताइए, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, हम कैरेक्टर एरे नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में अभी, स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं, कैसे समझेंगे हम, बोलो। उसके आगे हमने क्या लिखा है, str राउंड नो, उसके आगे राउंडेड ब्रैकेट है, दैट्स मींस इट इज अ फंक्शन। देखो यहाँ पे भी देखो, printf इज अ फंक्शन, उसके आगे क्या आया, राउंडेड 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 ब्रैकेट आया। ब्रैकेट। ये मेन है, मेन फंक्शन, उसके आगे क्या आया, राउंडेड ब्रैकेट। ओके, सो इन शॉर्ट आप बोलोगे भी सर फिर व्हाइल लूप या फॉर लूप, यस, वो अलग फंक्शनैलिटी, उसका सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है सर। strlen, उसके नाम में ही उस फंक्शन का मीनिंग लिखा है, कोई बता सकता है, स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करो और वो हमें वापस भेजो,
दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न। तो वो रिटर्न करके मैंने कहां पे लिखी, कल जैसे हम रन करते। ये str लेंथ फंक्शन किस में लिखा गया है, इस फाइल के अंदर। ओके, लिखा गया है यानी उसका डेफिनेशन, जैसे हमने कल एडिशन फंक्शन का लिया था, याद आ रहा है कुछ, हमने ऐड फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद उसको 2 वेरिएबल भेजे थे, वहां से उसका क्या रिटर्न हुआ था, कल हमने एक एडिशन का फंक्शन लिया था जिसको हम 2 वेरिएबल पास करते थे, याद आ रहा है क्या कुछ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. तो सुनाई दे रही तो कम से कम ना तो बोलो कि नहीं सर याद नहीं आ रहा है कुछ। यानी आपने लेक्चर नहीं देखे कल? int add int p comma int q, return p plus q। क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? एडिशन हो रही है। एडिशन। Addition. एडिशन हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है वो बता सकते हैं क्या, कुछ चांस आपकी तरफ से? एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से सर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंट है, क्या करो प्रिंट %d, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो, वो कहां से आएगी, यहां से आएगी। लेकिन यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है या फंक्शन का कॉल है? फंक्शन कॉल। इंटीजर वेरिएबल है सर। फंक्शन कॉल है यानी क्या होगा, ये ऐड नाम का जो फंक्शन है उसको 2 वैल्यू भेजी जाएगी 10 और 20, वो किस में आएंगी, 10 20। ओके, रिटर्न यानी इस फंक्शन से क्या रिटर्न करना है मुझे, कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी है, लेकिन कुछ वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, Addition. एडिशन p ऑफ q, p प्लस q, क्या होगा 10 और 20 की एडिशन होके रिटर्न होके यहाँ पे आएगी। रिटर्न यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा फिर 30, और वो 30 कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, Percentage. और वो क्या करेगा, इधर वो क्या करेगा, उसको print करेगा. समझ में आया? ये Yes, sir. कोड हमने कल ले Yes, चुके हैं, sir. ये कोड कल ले चुके हैं। ओके, तो अभी इसको कंपेयर करो, हमारा जो अभी प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ कंपेयर करो उसको। ओके, ये इतना पार्ट छोड़ दो। ओके, इससे इस लाइन से हमने क्या किया है, चलो बोलो, आंसर दो, गलत हुआ तो भी चलेगा। इस लाइन से हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाई है, कौन से नाम की स्ट्रिंग, str एसटीआर के अंदर क्या नाम स्टोर किया है, जो भी होगा। ओके, प्रिंट एफ यानी क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। ओके, प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बनाओ लेंथ, लेंथ का वेरिएबल हमने बना लिया इंटीजर, उसको वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या आएगी उसको, एक strlen नाम का फंक्शन है जो कहां पे लिखा गया है,
string dot h. अभी हमने एडिशन यहाँ पे लिखा था ना लास्ट प्रोग्राम में, जो अभी थोड़ी देर पहले Yes, बताया। sir. हाँ, तो वो हमारे प्रोग्राम में लिखा गया था। अभी ये जो strlen है, ये फंक्शन, ये कहाँ पे लिखा गया है? String dot h. हाँ, तो Dot अभी ये जो HTML. strlen String फंक्शन dot कॉल होगा तो उसको str की वैल्यू जाएगी। str की वैल्यू क्या है? 6. कुछ string 6 है सर, Okay? 6. No, not 6, not 6. अंडरस्टैंड, ये जाएगी, ये वैल्यू जाएगी यहाँ, 100. 6 नहीं जाएगी। प्रमोद नाम उसको पास होगा, कौन से फंक्शन को? String length. स्ट्रिंग लेंथ। उस फंक्शन का काम क्या है? जो भी स्ट्रिंग उसको आई है उसकी लेंथ कैलकुलेट करना। उसकी लेंथ वो कैलकुलेट करेगा, वो फंक्शन का काम है कि उसकी लेंथ कैलकुलेट करे, और वो कैलकुलेट करने के बाद क्या भेजेगा, वो यहाँ से हमें उसकी जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न करेगा। अभी उसकी लेंथ क्या थी? 6। उसने हमें उधर से क्या भेजा? 6। वो 6 किस में स्टोर हुआ? Length. लेंथ में। और हमने उसको क्या कर दिया? हमने उसको क्या कर दिया? वहां पे प्रिंट कर दिया। ओके, ठीक से समझो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इस फंक्शन का काम क्या है? strlen, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। alien th ऐसे नहीं कर सकते। ओके, alien gth ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन का नाम है, वो पहले से डिफाइन है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड लिखा, ऐड को अगर मैं ऐड 2 कर दूं तो वो रन होगा क्या? इसको मैंने देखो ऐड 2 कर दिया, रन हो रहा है क्या? क्या बोल रहा है? नहीं सर। अनडिफाइंड फंक्शन ऐड 2। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या मैं जो बताने की कोशिश कर रहा Yes, हूँ? sir. strlen को हम नाम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसका नाम पहले से फिक्स किया गया है। ओके, उसका काम क्या है? वापस एक बार रिपीट करो, मुझे समझ में आएगा, आपको समझ में आया नहीं? String strlen length ये calculate एक कर. फंक्शन है, उसका काम क्या है? स्ट्रिंग के उसको लिए जो भी हम स्ट्रिंग देंगे, उसको जो भी हम स्ट्रिंग देंगे उसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें वापस भेजना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर। तो प्लीज मुझे अभी आंसर दो, यानी आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी समझेगा कि आपको समझा है या नहीं। ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कौन सी फाइल में लिखा गया है? String dot h. String dot h. ओके, इसको हम क्या पास कर रहे हैं? str. स्ट्रिंग पास कर ले, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पास कर रहे। ओके, अंडरस्टैंड दिस। हम क्या पास कर रहे हैं? उसको स्ट्रिंग पास कर ले। अभी उसका काम क्या है? str लेंथ का काम क्या है? String की String length को calculate calculate कर. करना. जो भी स्ट्रिंग हमने की उसको लेंथ. पास की है उसकी क्या कैलकुलेट करना है? Length. Length calculate करना. लेंथ। और क्या करना है उस लेंथ को? रिटर्न Execute. भेजना है या वापस भेजना है? कहां पे वापस भेजना है? जहां से फंक्शन कॉल किया गया है वहां पे उसको वापस भेजना। अभी हमने उसको वापस भेज के किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया होता तो हमें लेंथ मिलती क्या? मिलती, लेकिन हमने उसको स्टोर ही नहीं, इसलिए हमने उसको क्या किया? एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर आपने कल का लेक्चर वापस देखा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेंथ वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, रन करके देखो इसको, हो रहा है? Yes, sir. Yes. ओके, तो देखो अभी आपको अगर अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझना है तो जो मैंने अभी पहले एडिशन वाला फंक्शन का प्रोग्राम करके बताया उसको और इसको कंपेयर करो। अभी ये क्या हो गया? लेंथ कैलकुलेट करने का फंक्शन हो गया। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मैं और एक चीज करके देखता हूँ। सॉरी, just give me a minute.
परसेंट डी, सॉरी मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे होगा? आपको समझ में आता है या नहीं, चेक करो क्या हो रहा है, बता सकते हो? रिवर्स किया सर उसने कैरेक्टर स्ट्रिंग। फंक्शन का नाम चेक करो, स्ट्रिंग रिवर्स, str मींस स्ट्रिंग, rev मींस रिवर्स। रिवर्स। ओके, ये LWR तो WR करते हैं। Can anyone? str LWR means what? Upper case, Lower case. lower. Lower case. Lower और case UPR means? हेलो, बोलो। Upper relation. uppercase. LWR stands for lower case, जो भी स्ट्रिंग Lower हमने उसको case. पास की है, जो भी स्ट्रिंग हमने उसको पास की, उसको किस में कन्वर्ट करना है? Lower case. Lower. लोअर केस। Lower में. UPR stands for Upper case. अपर केस। ये आउटपुट दिखाते हैं, वापस देख। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये क्या है? वी आर पासिंग स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। ये पैरामीटर किसको जाएगा? ये जो फंक्शन है str रिवर्स, किसके अंदर लिखा गया है? string.h. string.h। वेरी गुड। String. उस फाइल के अंदर जाएगा, उसको वो क्या करेगा? तो रिवर्स, अपर, लोअर, लेंथ जो भी है वो करेगा और उसको वापस भेजेगा, और हम उसको वापस भेज के कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम उसको प्रिंटफ या कहीं पे जहां पे हमें यूज करना है वहां पे हम उसका यूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दी स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, ये जो है इनको क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, डिड यू गेट दैट? यस सर। Yes, sir. और ये स्ट्रिंग फंक्शन अगर हमें यूज करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी फाइल को? string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। string.h को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। Include करना पड़ेगा. अभी स्ट्रिंग के कुछ 2-3 फंक्शन हैं जो हम कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएंगे तो ठीक, नहीं तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, cat stands for concatenation। सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे ज्वाइन करना। सिंपल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइन करना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, गलत हुआ तो भी चलेगा। कैट मीन्स कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन मीन्स ज्वाइन करना। कुछ समझ रहा है क्या लास्ट फंक्शन से? Yes, Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हो? sir. पहले String से उसे जो जोड़ रहे पहला हैं। वाला string उसको में जोड़ reverse. दो स्ट्रिंग क्या हो रही है? ज्वाइंट हो रही है। कौन कौन सी दो ज्वाइन स्ट्रिंग? हो रहे हैं। कौन कौन सी दो स्ट्रिंग? str और दूसरी जो मैंने डायरेक्ट पास की है, वो उसको मैंने कहीं पे ये नहीं किया है, क्या बोलते हैं, स्टोर नहीं किया है, एरे बना के मैंने डायरेक्टली पास कर दिया डबल कोट्स के अंदर, तो वो भी चलता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों, वो भी बताता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये str पास किया है ना, यहाँ पे देखो मैं ऐसे करता हूँ,
आउटपुट आता है या नहीं चेक कर, आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे आउटपुट, आ रहा है क्या आउटपुट? नहीं आ रहा सर। है। 7 किसका आ रहा है फिर? आ रहा है क्या? अच्छे से चेक करो। str लेंथ क्या बता रहा है? हाँ सर। str 7 लेंथ क्या बता रहा है। बता रहा है? 7 7 बराबर बता रहा है कि गलत? बराबर बराबर बता रहा है। बराबर तो बता ये रहा है। एग्जांपल क्यों लिया हमने? ये मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, वेरिएबल यानी एरे, उसका एरे का नाम भेज सकता हूँ या डायरेक्टली डबल कोट्स भी भेज सकता हूँ। वो प्रोग्राम वाला वापस एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, आपको उससे जल्दी समझ में आएगा। सॉरी, क्या हो रहा है? मैंने प्रोग्राम क्लोज कर दिया क्या? अरे यार, just give me a minute. प्रोग्राम चला गया, ठीक है, हम बाद में देखेंगे इसको। अभी स्टॉप हियर। आज हमने क्या क्या सीखा? प्लीज इफ यू कैन रिपीट इट। हेलो।